बहुत ही मेहनती सामाजिक कार्यकर्ता अरस शिखारा जी से प्रार्थना करूँ आए और आज के संदर्भ में अपनी बात रखे। जोरदार तालियां बजा दो सरकार। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रहे गणमान्य व्यक्ति, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिखारा की हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्रांतिकारी गांव खटवाड़ी का, क्योंकि भगत सिंह कौन था, भगत सिंह ने क्या किया, इन बातों को लोग भूल चुके हैं। गाड़ी पर फोटो छपवा लेंगे, मोटरसाइकिल पर फोटो छपवा लेंगे, टी शर्ट पर फोटो छपवा लेंगे। हम इतना जरूर जाना यो भगत सिंह है। न्यूतना बेरा इसने करया के था, इसकी विचारधारा की थी। और बड़े दुख की बात है, बहुत गणे आदमी न्यूना बेरा शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कब का है, पैदा किस दिन हुआ था। कोई तो 27 तारीख ने मनावे जो काल जाली, कोई आज के दिन मनावे जो 28 तारीख आ जारी। सबसे पहले तो जो क्रांतिकारी हैं, जिनको हम याद करते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज ही के दिन 28 सितंबर को रात के 9 बजे शहीद आजम भगत सिंह का जब जन्म हुआ, यह बताया जाता इतना भाग्यवान आदमी था। जन्म होते ही उसका पिता और भगत सिंह का काका दोनों आंदोलन के तहत जेल में थे। आज के दिन जमानत मिली थी। जब भगत सिंह की दादी ने न्यू कही थी, मेरा पुत्र बड़ा भागा आड़ा है, भागा आड़े तो भगता कहने लगे, भगते तो भगत सिंह हो गया। अब भगत सिंह के बारे में लगातार 3 दिन बोल लूं, जब भी बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को शहीद आजम भगत सिंह के वे आखिरी 12 घंटे बताता हूं। 12 घंटे से अंदाजा लगा लियो उनका जीवन कैसा था, कितने वे दलेर थे। आजकल प्रधान जी बता रहे थे सब न्यूज़ में भगत सिंह तम भी बन जावा, पर मारी जगह फांसी को और को पड़ोसी लटक जा, ऐसा होता नहीं सकता ना। भगत सिंह और वे शेर थे। जेलर साहब भगत सिंह का रिमांड लेने लग रहा है, हर जगह पूरे शरीर में का खून बहने लग रहा है। और जेलर साहब ये कहे भगत सिंह कहे चखमा पकड़ नमक मसलते हुए, अरे भगते तू पागल है, क्यों शरीर खराब करने लग रहा है, कोई काम ना आवत रहे या गुलामी स्वीकार कर ले। भगत सिंह कहता है ये घाव नहीं, फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जेल के अंदर देखो न्यू मानता हूं भगत सिंह बनाया था है। 225 तो रिमांड हुए थे, 225 दिन लगातार खून के आंसू आवे थे। आज तो किताब पढ़ा है, किताब पढ़ के ये पता है इस दिन पैदा होया, इस दिन शहीद होया। आप सोचते हो भगत सिंह कोई लंबा चौड़ा आदमी, ठाडा दबंग आदमी होगा। जब जेल के अंदर गया 57 किलो वजन था। जिस दिन फांसी टूटने का टाइम आया 62 किलो वजन था। ऐसा शेर सुरमा था, फांसी की खबर सुनने के बाद भी 5 किलो वजन बढ़ा था। 27 इंच की कमर थी, 32 इंच की छाती थी, 7 से 8 नंबर का जूते का साइज था, 5 फुट 10.5 इंच की हाइट थी। अब आप लोगों को वे 12 घंटे बताता हूं। लाहौर सेंट्रल जेल जिसके अंदर भगत सिंह बंद था, जिस वक्त भगत सिंह जिस जेल के अंदर बंद था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को बैरक नंबर 13, 14, 15 में बंद कराया गया।
14 नंबर बैरक भगत सिंह की 6x6 की 6 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी। भगत सिंह सीधा लौटा करता, उसका शरीर मुश्किलता आया करता, उसमें कच्ची कच्ची छोटी छोटी घास उगरी, उसमें कच्चा पानी पीने का मटका रखा रहा करता। सरदार जी के रेस्ट करने के लिए एक कच्ची ईटा का तख्त बना रखा था एक साइड में। अब वो जो आखिरी दिन था, फांसी देनी तो 24 मार्च को थी। उसकी जगह अंग्रेजों ने देखा जेल के बाहर शाम के वक्त पहले ही दिन लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। लाखों आदमी, अगर एक आदमी एक ईंट उठाता, जेल का नामो निशान नहीं पाना था। एक ईंट उठाने तभी इतनी जनता जेल के बाहर खड़ी। ये सोच लेना, आप इस वक्त लाहौर जेल के बाहर खड़े हो, न्यू जनता इकट्ठी हो रही थी, और यह वह जगह है जो जेल थी। उस जेल के अंदर बाहर से नाई आता है जेल का, आवाजें लगाता हुआ, ओए मेरे भगते को मार देंगे, ओए मेरा भगता आज नहीं रहेगा। पूरी की पूरी जेल सोचती आज ऐसा क्या हो गया, भगत सिंह को तो फांसी कल होनी है, ये क्यों चिल्ला रहा है। उस दिन सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश आई थी, और जितनी भी जेल थी सभी जेलों के दरवाजे बंद करता है जेल नाई भागते हुए, मेरा भगता आज नहीं रहेगा, मेरे भगते को बचा लो रे। कुछ ही देर बाद भगत सिंह के वकील आते हैं और भगत सिंह से कहते हैं, भगत सिंह तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, तेरे को कल नहीं भाई अंग्रेज आज फांसी पर टांगेंगे। भगत सिंह बोलता है मेरी किताब ले आया, जो मैंने किताब मंगाई थी। वकील कहने लग रहा मेरे यार तू किस आदमी है रे, तेरी मृत्यु का दिन शर्त पा रहा तो नहीं कुछ घंटा बाद फांसी तोड़ेंगे, तू किताब पढ़ने लग रहा है। ऐसा बहादुर निडर वकील साहब का कहना है मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, जो अपनी मृत्यु से भी घबरा नहीं रहा था। उस किताब को पढ़ते हुए अपनी उस जेल के अंदर भगत सिंह ऐसे चक्कर लगा रहा था जैसे शेर घूम रहा है। और भगत सिंह को वकील साहब कहता है तेरा कोई आखिरी संदेश देश के लिए। भगत सिंह के आखिरी शब्द थे देश के लिए साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब ये बातें भगत सिंह ने बोली उसी टाइम बाद अंग्रेजों की फौज अंदर आ जाती है, तीनों को बाहर निकाल दिया जाता है, तीनों को नहलाया जाता है, और तीनों जब जेल के अंदर से जाते हैं फांसी के तख्ते की तरफ, कांग्रेस पार्टी का एक नेता था सरदार सत्तर सिंह, उसने आवाज लगा के भगत सिंह को कहा भगत सिंह अगर तुम अच्छा वकील खड़ा करते तुम्हारी फांसी टल सकती थी, तुमने वकील क्यों नहीं खड़ा किया। भगत सिंह का जवाब था क्रांतिकारियों का काम होता है कुर्बानी देना, तुम जैसे नेताओं का काम होता है फांसी से बचना। भगत सिंह को जब नहला के ले जाया गया, भगत सिंह तब पूछा रे कि आखिरी ख्वाहिश है। अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहता है आखिरी ख्वाहिश और पहली ख्वाहिश एक ही थी, तुम जैसे कुत्तों को देश से बाहर निकालना। वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर दो, हम तीनों दोस्तों के हाथ खोल दिए जाएं। तीनों दोस्त एक बार आपस में गले मिलना चाहते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गले मिले, तीनों ने हंसते हुए कहा मेरे दोस्त दोबारा फिर जन्म लेंगे, लेकिन जिस वक्त जन्म लेंगे जमीन अपनी होगी और आसमान भी अपना होगा, अंग्रेजों का कुछ नहीं होगा। आज के वक्त अब भी हम भगत सिंह को याद करते हैं और एक ही बात जपते हैं, शेर टंगे थे फांसी पे, गिद्दड़ बन के राजा, एक क्रांति की और जरूरत है, सुनता होता भगते उल्टा आजा। 23 मार्च शाम के 7:30 बजे
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को बारी बारी फांसी पे लटका दिया जाता है। 7:28 से 7:32 के बीच उनकी फांसी दी जाती है और फांसी के बाद बाहर जेल के अंदर जोरदार नारे लग रहे थे। उन नारों को देख के अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई। ये मार तो दिए, इनकी लाश ने लेकर कड़ा जाऊंगा। सुनना दोस्तों, लाश के साथ भी क्या दुर्गति की गई थी, क्रांतिकारियों के क्या हालात होते हैं। जिस ट्रक के अंदर जेल की सब्जी आया करती, वो ट्रक जेल के अंदर बढ़ा गया पिछले गेट तक। जेल का पिछला ये ओटड़ा दीवार तोड़कर उसके अंदर से बढ़ा गया। भगत सिंह को गाजर मूली की तरह काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर जो आलू की बोरी थी, वो आलू की बोरिया में भरा गया और फिर वो भर के उस ट्रक में लाद दिए। और पिछले दरवाजे तो उस ट्रक ने लेके, ट्रक का ड्राइवर एक सरदार जी था, उसका शक हो गया। ऐसी कौन सी खुफिया चीज है भाई जो पिछले रास्ते से लेकर जा रहे हैं। उसकी बराबर में जो पुलिस वाला बैठा था वो सरदार था। सरदार जी ट्रक वाला पुलिस वाले को कहता है, पाजी वो तुसी तो अपने हो, अपने देश दे हो, अपने मुल्क दे हो, वो तुसी तो दस दो क्या है, मेरी गाड़ी के बीच क्या पाया है। वो बताता इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की लाश है। हाथ पैर फूल जाते हैं सरदार जी के। मेरे साथ इतना बुरा कर्म, मैं अपने भाइयों की लाश को पिछले दरवाजे से लेके जा रहा, देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा। वही ट्रक के ब्रेक लगा के पैसे। जेल के बाहर पहुंचने के बाद जितनी जनता थी सब नदी की तरफ भाग लिए। एक ये कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर अग्नि दी जाती है। वो अग्नि भी उन लोगों ने कैसे नसीब हुई थी। मिट्टी का तेल डालकर सतलुज के किनारे कच्ची पक्की लकड़ियां इकट्ठी करके उनको जलाने का काम करते हैं। इतनी देर में वहां पे जनता पहुंच जाती है। उनका अध कचरा शरीर वहां मिलता है। मेरे भाई रागिनी भी गाया करें, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। आप सभी को बता देता हूं, उस लाश को जब वह भगत सिंह की मां देखे, उसका पिता देखे, उस लाश को लेके अपने जो पंचायती आदमी के अपने अंडर रखते हैं, अगले दिन सुबह पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जीते जी भगत सिंह को भी ये कहते थे, मरुआवेगा आतंकवादी है, मरुआवेगा घनाते छोरा है, मरुआवेगा किसे हुआ कट गया है। और जब वो खुद मर लिया ना, जब हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहा, ये जो बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े नेता गांधी, नेहरू वर्गे भी यूं कहने लग रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पुत्र दोबारा से पैदा नहीं होगा। आज भी हमारे अंदर एक कमी है, हमें जीते मानस की कदर को ना करा, कितना एक काम में लो और मरे पीछे कि फूला पहाड़ चढ़ाए जाएंगे। गांव के प्रांगण में किसी की भी मृत्यु हो जाए, चाहे कोई शराबी टाइप का आदमी हो, जवारी टाइप का आदमी हो, मरने के बाद एक का बात कहेंगे भाई कुछ भी हो, था बता काम मेरे। और जीते जी जो इंसान समाज के लिए हर वक्त कार्य करता है, समाज के लिए सारे करेगा, उससे नहीं कहेंगे हट मेरे यार, इनकी तो सींग फंसाने की आदत हो रही है। भगत सिंह की मां ने आखिरी मुलाकात में एक बात कही, धीरे बेटे भगते तू दोबारा भी जन्म लेगा। बोला लूंगा मां लूंगा। अरे बोला मैं तुम्हें पछाणूंगी क्यों करे। बेचारी मां ये मान लेना, जो चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करता दिखाई दे, गरीब की, शोषित की, पीड़ित की आवाज उठाता दिखाई दे, सोच लेना उसी के अंदर तेरा बेटा भगता है, तेरा बेटा भगत सिंह है। जरूरी नहीं है भगत सिंह एक को,
भगत सिंह 1000 भी हो सके, भगत सिंह 1 लाख भी हो सके। आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, क्योंकि क्रांतिकारियों का गांव है ये, भगत सिंह को 2 दिन याद मत करया करो। एक तो शहीदी दिवस पे और एक जिस दिन जन्म होया हो उस दिन। ये वो इंसान है, इनको पढ़ो। भगत सिंह ने स्वयं एक बात कही थी, मेरे को एक गलती हो रही है रे जिंदगी में, बोला के अगर मैंने जो वह गोली मारी ना अंग्रेजा गए, मेरे हाथ का मानस मर गया, मेरी वह गलती है। बंदूक उठाने से कभी क्रांति नहीं आती, क्रांति आती है विचारों से, पढ़ाई से और कलम की ताकत से। कलम तो आदमी कितनी भी बड़ी मार मार सके है। एक अफसर ने जो बात लिख दी उसने काट लिया ही धरती पर, कोई भी नहीं है कलम में या ताकत हो। अपने बच्चा ने पढ़ाओ, अपने बच्चा में संस्कार दो और अपने बच्चा ने ये बताओ ये भगत सिंह थे कौन है, इन्होंने किया क्या है। माफी चाहता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात होगी। आजकल ऐसा समय है, क्रांतिकारिया की बात कोई सुनकर राजी नहीं है। कोई बात ना भाई साहब, 2 घंटे ला जाओ। चटपटी बातें सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप लोगों को एक ही बात बता देता हूं, इस मिट्टी के अंदर 7,32,000 शहीदों का खून मिल गया था जब जाकर हमने आजादी मिली थी। और उनमें का कितने के नामा न जाना, 10, 20, 50, 100। सोच के देखो कितने गुमनाम ऐसे शहीद होंगे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में किसी की कदर करना या मत करना, पर इन शहीदों को 2 दिन याद मत करो, इनको याद करना तो पूरा जीवन, पूरा साल, हर एक दिन याद रखो। भगत सिंह का एक नारा, जो आखिरी नारा था, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप लोग भी लगाओगे। जो आखिरी बार फांसी पर चढ़ते थे भगत सिंह ने लगाया था, और वो नारा इतना जोरदार होना चाहिए, अगर शहीद आजम की तो ऊपर बैठ के देखने लग रहा तो उन्होंने सुना। तैयार हो? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका। मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, माफी चाहता हूं, क्योंकि पढ़ी लिखी बात नहीं बोलिया रहा। आप लोगों के बीच तो जो सीख रहे हैं, जो आप जैसे बुजुर्गों ने सिखाया है, वही आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करते हैं। राम राम सारे।